So let us now complete the last few sums of this exercise. Exercise 5.1. We are doing question number 3rd and उसका 3rd. तो हमको ये दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक कर्व, दूसरा कर्व है y इज इक्वल टू 4x. ये एक पैराबोला होता है. इसका डायग्राम कैसा होता है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई पैराबोला का ऐसे, y इज इक्वल टू 4x. ये लाइन ओरिजिन से जाती है ऐसे. तो हमको ये बीच का एरिया निकालना है. तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे. तो हमको इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा. y का वैल्यू 4x हम लोग इसमें पुट कर देंगे. 4x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 0 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 4. तो x के दो वैल्यूज आएंगे, x इज 0, x इज 4. तो ये तो 0 है, तो ये होना चाहिए 4, x इज 4. अगर आप x का वैल्यू 4 पुटअप करते हो, 4 इंटू 4 16, तो y होगा 16 एंड दिस इज 0 0. तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इस लाइन के नीचे का एरिया निकालेंगे. तो इस लाइन के नीचे का एरिया, ये ब्लैक कलर का एरिया. तो इस ब्लैक कलर के एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 4. x स्टार्ट हो रहा है 0 से, एंड हो रहा है 4 पे. तो 0 to 4 y dx. इस लाइन के नीचे का एरिया हम लोग निकाल रहे हैं. तो इस लाइन की इक्वेशन में जाना होगा, y का वैल्यू 4x पुटअप करना होगा. तो यहाँ पे 4x dx. 4 कांस्टेंट है, x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 to 4. 4 और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे आएगा 2. अब अपर लिमिट x की जगह पे प्लेस करेंगे, 4 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर. 4 स्क्वायर इज 16, 16 टू ज़ा 32. तो ये ब्लैक कलर का जो एरिया है दैट इज़ 32. अब हम लोग क्या करेंगे, रेड कलर का एरिया निकालेंगे. ये जो पैराबोला है, ये कर्व के नीचे का एरिया, ये रेड कलर का जो एरिया है, ये हम लोग निकालेंगे. तो इस रेड कलर के एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये एरिया अगेन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0, एंड हो रहा है 4 पे. 0 to 4 y dx, y dx. इस एरिया को टच करने वाला y क्या है, ये पैराबोला है. तो इस पैराबोला में जाके देखो y क्या है, एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे आएगा 0 to 4 एक्स स्क्वायर dx. एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाय 3, 0 to 4. तो यहाँ पे आएगा 4 क्यूब माइनस 0 क्यूब बाय 3, 4 क्यूब 64 बाय 3. हमको कौन सा एरिया निकालना था, हमको ये बीच का, इन दोनों कर्व्स के बीच का एरिया, मतलब ये एरिया हमको निकालना था. तो हम लोग फिर क्या करेंगे, टोटल ब्लैक कलर का जो एरिया हमने निकाला था, लाइन के नीचे का एरिया ये आया, रेड कलर का एरिया ये आया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको ये बीच का ब्लैक कलर का एरिया मिल जाएगा. तो हमारा जो आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर इज 32 माइनस 64 बाय 3. 32 कॉमन निकाल दो, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस 2 बाई 3. 32 इंटू 3 इधर शिफ्ट करो, 3 माइनस 2 1, सो 1 बाई 3. सो आंसर इज 32 बाई 3 स्क्वायर यूनिट्स. नेक्स्ट आते हैं 4th पे. तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला एंड y इज इक्वल टू x, अ लाइन. अगेन इसका जो डायग्राम है वो ऐसा दिखेगा, y स्क्वायर इज 4ax पैराबोला ऐसा दिखेगा, एंड y इज इक्वल टू x लाइन ऐसे. फिर इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. y का वैल्यू x हम लोग यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. इस टर्म को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करो, x कॉमन निकालो, तो x माइनस 4a इज इक्वल टू 0. x इज 0 और x इज 4a, दो रूट्स आ गए. ये 0 वाला रूट 0,0 और ये होना चाहिए 4a वाला रूट. अगर x का वैल्यू 4a है तो y का वैल्यू भी 4a. वैसे यहाँ पे ये y वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसका नीड नहीं है. एनी हाउ हमने यहाँ पे लिख दिया है. अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन ये ब्लैक कलर का एरिया निकालेंगे, इस पैराबोला के नीचे का एरिया. ये एरिया स्टार्ट हो रहा है 0 पे, एंड हो रहा है 4a पे. तो इसको अब सॉल्व करते हैं. पहले ये ब्लैक कलर का जो पूरा एरिया है ये हम लोग निकालेंगे. स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से लेकर 4a. y dx विच इज़ इंटीग्रल 0 to 4a. ये पैराबोला में जाना है आपको. पैराबोला की इक्वेशन क्या है,
वाई स्क्वायर इज़ 4ax, यहाँ से y निकालना होगा, y होगा 2 रूट ऑफ a रूट ऑफ x। तो हमको ये पैराबोला के अंडर का एरिया निकालना है। इसके लिए y क्या है, y है ये, तो ये हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 रूट ऑफ a रूट ऑफ x dx। जो भी एरिया निकालना है उस कर्व का y निकालना होता है, ठीक है। तो ये ब्लैक कलर का एरिया आ जाएगा। उसके बाद हमको कौन सा एरिया निकालना होगा, इस लाइन के नीचे का एरिया, मतलब ये रेड कलर का एरिया निकालना होगा। तो इसका फॉर्मुलेशन क्या बनेगा, अगेन ये जो एरिया है 0 से स्टार्ट हो रहा है, 4a पे ख़त्म हो रहा है, y dx विच इज़ इंटीग्रेशन 0 to 4a y। इसके लिए y क्या है, x के बराबर है, तो यहाँ पे आएगा x dx। तो ये टोटल ब्लैक कलर का एरिया, ये रेड कलर का एरिया, हमको चाहिए ये मिडल, ये वाले पार्ट का एरिया चाहिए। ये कैसे मिलेगा, टोटल एरिया में से रेड एरिया हम लोग हटा देंगे, तो ये टोटल एरिया में से ये रेड एरिया हटा देंगे। दोनों को पहले इवैल्यूएट करते हैं। ये क्या होगा, x²/2 0 to 4a, अपर लिमिट प्लेस कर दो, तो यहाँ पे आएगा 16a²/2 रेड कलर का एरिया। दिस इज टोटल एरिया। इसको भी कैलकुलेट करते हैं, 2 रूट a बाहर निकल के आ जाएगा, रूट ऑफ x का इंटीग्रल x⁻½ होता है ये, तो ½ + 1 कितना होगा, 3/2/3/2। लिमिट्स लगा देते हैं 0 to 4a। अब इसको इवैल्यूएट करते हैं, 2 जाएगा ऊपर, 4 रूट a/3, अपर लिमिट प्लेस करते हैं 4a⁻³ लोअर लिमिट तो 0 ही होगा, विच इज़ इक्वल टू 4 रूट a/3। अब आपको अभी तक ये क्लियर हो जाना चाहिए, 4a⁻³ इसको लिखा जा सकता है 4a × 4a⁻², ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि अगर आप इनका बेस सेम पकड़ के इनकी पावर्स को ऐड करते हो तो 1 + ½ 3/2 ही आता है। सो 3/2 इज सेम एज 1 + ½ तो 1 + ½ 3/2 की पावर को हमने ऐसे ब्रेक कर दिया। सो दिस इज इक्वल टू 4 रूट a/3 × 4a। नाउ 4⁻½ मतलब 4 का रूट, दैट इज 2, एंड यहाँ पे a⁻½ मतलब रूट a। 4 × 4 16, यहाँ पे है a, यहाँ पे है 2, रूट a × रूट a/3, 16 2 = 32, 32 a²/3। टोटल एरिया आ गया, रेड एरिया हमारे पास है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लगाएंगे तो हमको रिक्वायर्ड एरिया मिलेगा। रिक्वायर्ड आंसर या रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 32 a²/3 माइनस 16 a²/3। बेस डिनोमिनेटर इनका सेम है, न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 16 a²/3। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट सम पे, दैट इज 5th सम। y इज इक्वल टू x² + 3 एंड y इज इक्वल टू x + 3, ये हमको दिया हुआ है। इनके बीच का एरिया निकालना है। पहले इस कर्व को टैकल करते हैं, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन लगाना पड़ेगा, x² इज y - 3 ऐसा लिखेंगे, तो इसको लिखा जा सकता है x - 0² इज y - 3। यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, x - 0 को लिखेंगे कैपिटल X, y - 3 को लिखेंगे कैपिटल Y। तो हमने यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन किया है वो लिख देते हैं, x - 0 को लिखा है कैपिटल X एंड y - 3 को लिखा है कैपिटल Y। तो ये वाला कर्व ऐसा बन गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। ये इक्वेशन भी ट्रांसफॉर्म होगी। आप क्या करो, यहाँ पे स्मॉल y क्या है, कैपिटल Y + 3, वो यहाँ पे पुट करो, कैपिटल Y + 3 इज इक्वल टू स्मॉल x क्या है, कैपिटल X, तो कैपिटल X + 3 + 3 कैंसिल आउट, सो you'll get y इज इक्वल टू x, कैपिटल Y इज इक्वल टू कैपिटल X। तो ये जो लाइन थी वो ऐसी बन गई, ये जो कर्व था
वो ऐसा बन गया जब हमने ये सब्स्टिट्यूशंस किए। तो एरिया चेंज नहीं होने वाला, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से जो एरिया बिटवीन द कर्व्स है वो चेंज नहीं होता। क्यों? ये देखो, ये एक कर्व और ये दूसरा कर्व। अब ओरिजिन यहाँ पे है, मान लो आपको ये एरिया निकालना है, ठीक है। तो सपोज करो कि मैंने ये ओरिजिन को कहीं और शिफ्ट कर दिया, मान लो यहाँ पे, ये कैपिटल एक्स ये कैपिटल वाई, बट ये एरिया तो सेम ही रहेगा, बस इस कर्व के इक्वेशंस चेंज होंगे, बट एरिया अंडर द कर्व निकालने जाओगे तो वो सेम ही आएगा। अब हमारा टारगेट ये है कि इस पैराबोला और इस लाइन के अंडर का एरिया निकालना है। तो ऐसे समझ तो हमने अभी थोड़ी देर पहले इसी लेक्चर में की है, फिर से करते हैं। ये कर्व एक पैराबोला है इस टाइप का, y इज इक्वल टू एक्स, ये वाली लाइन है। ये कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमको ये पॉइंट निकालना होगा, ये तो 0 0 है, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा। तो y का वैल्यू x हम लोग यहाँ पे रखेंगे, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 0 इज इक्वल टू एक्स, एक्स माइनस 1, एक्स इज 0 और x इज इक्वल टू 1। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, क्योंकि x1 हुआ तो y भी 1 होगा, ठीक है। तो अब हम लोग ये ब्लैक एरिया निकालेंगे। तो ये ब्लैक एरिया इस लाइन के नीचे का एरिया है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 0, ख़त्म कहाँ पे हो रहा है? 1 पे। y dx विच इज इंटीग्रेशन 0 to 1। इस लाइन में जाना है आपको, क्योंकि ये एरिया लाइन को टच कर रहा है। लाइन में y इज इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ पे आएगा x dx। सिमिलरली हम लोग ये रेड एरिया का वैल्यू निकालेंगे, ये वाला एरिया। ये एरिया स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 0, ख़त्म कहाँ पे हो रहा है? 1 पे। अब आपको इस एरिया का कर्व देखना है, ये एरिया किस कर्व को टच कर रहा है? इस कर्व को। इसके लिए y क्या है? y है एक्स स्क्वायर dx, तो यहाँ पे आएगा x³/3। लिमिट्स लगा दो 0 to 1 विच इज़ 1/3। इसका भी इंटीग्रल लगाते हैं, x²/2। लिमिट्स लगा दो 0 to 1। अपर लिमिट लगाओगे तो यहाँ पे आएगा हाफ, लोअर लिमिट तो 0 है। तो हमारे पास टोटल एरिया ये है, ये रेड कलर का एरिया है। हमको कौन सा एरिया चाहिए? हमको ये शेडेड बीच का एरिया चाहिए। तो ये टोटल में से रेड एरिया हम लोग हटा देंगे, तो रिक्वायर्ड आंसर इज हाफ माइनस 1/3, 3 माइनस 2/6 विच इज़ 1/6। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ। हर एक सम अच्छे से प्रैक्टिस करो, सारे सॉल्यूशंस मैंने बताए, हर एक सॉल्व एग्जाम्पल स्टडी करो। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में CET में आते ही आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन तो CET में आता है, बोर्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं। छोटा चैप्टर है, एक ही एक्सरसाइज है, अच्छे से इसको करो।